कौमी असम्बली में आज अहम कानून साजी का इम्कान। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ज़िमनी एजेंडे के ज़रिए कौमी असम्बली में आज अहम बिल पेश करेगी। आज कवायद मुअत्तल करके बिल मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की तमाम अरकान को आज ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिल पहले विफाकी काबीना से मंजूर होगा, फिर कौमी असम्बली और बाद अज़ां सेनेट में पेश किया जाएगा। अहम बिल की तफसीलात खुफिया रखी जा रही है। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि इदारा जाती कानून साजी है, काबीना से मंजूरी के बाद तफसीलात सामने आएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक उमूर ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक इजलास में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस शहरियों पर इजाफी बोझ का मामला एजेंडे में शामिल। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में 15.51% इजाफे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। आवाम के लिए डीजल की कीमत में रिलीफ। पेट्रोल फिर महंगा, डीजल 32 रुपये 63 पैसे सस्ता। नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे इजाफा, 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, रिफाइनरीज ने डीजल की कीमत में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। जंग की शिद्दत की वजह से आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। तवानाई में खुद कफालत की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। ईरान को मुकम्मल तौर पर मुआशी तन्हाई का शिकार करने की धमकी। ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की वार्निंग दे दी। कहते हैं दुनिया तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ईरान को शिकस्त देने में तहादी भी साथ खड़े होंगे। ईरान ने मुज़ाकरात के कई मौका ज़ाया कर दिए। तारीखी इक़दामात ईरान को मफलूज कर देंगे। ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान की बहरी और फ़ज़ाइया तबाह की जा चुकी, उनकी फ़ौजी फैक्ट्रीज मलबे का ढेर बनाई जा चुकी हैं। ईरानी करेंसी बेकीमत और मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है। ईरान को इक्तिसादी जंग की धमकियां देने वाला अमरीका खुद मौशी मुश्किलात का शिकार। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावुज कर गया। 30 सितंबर 2025 तक कर्ज 37.64 ट्रिलियन था। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 2026 में कर्ज पर सालाना सूद की अदायगी $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई, जो 2025 में $970 अरब थी। कर्ज और सूद की लागत कम करने के लिए अमरीकी महकमा खजाना का तवील मुद्दती बॉन्ड्स की मार्केट में मुदाखलत का फैसला। बॉन्ड्स की खरीदारी की हद $2 अरब से बढ़ाकर $4 अरब कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल चौथे रोज भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब, गलियां, बाजार और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुजरात जहलू मुशक्कतगढ़ में भी बादल खूब बरसे, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। गुजरात में बारिश से शहर डूब गया। पानी घरों में दाखिल, गलियों और मोहल्लों में 2-2 फीट तक पानी जमा। शक्करगढ़ में तेज बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। उधर सवाबी में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सवाबी के इलाके आज़ाद खेल में दीवार गिरने से बाप बेटी जान बहक, माँ और बेटा जख्मी हो गए। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कब होंगे, तारीख का ऐलान आज मतवक्के। इलेक्शन कमीशन और हुकूमती कमेटी की बैठक। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर मुशावरत जारी। इलेक्शन एक्ट 2017 और पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए सूबाई हुकूमत से मुशावरत जरूरी है। पंजाब हुकूमत ने मुशावरत के लिए सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी। उधर इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। सूबाई हुकूमत ने 3 हफ्तों का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्तान की यूनियन कौंसल्स नंबर 3 और 4 की हल्का बंदी का गजट नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से 25 अगस्त तक जवाब तलब। जस्टिस जवाद हसन के जारी फैसले में कहा गया कि हल्का बंदी वोट के हक के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबी अमल की शफाफियत के मुताबिक होनी चाहिए।
हल्का बंदी महज नक्शे पर हुदूद खींचने का अमल नहीं, मकसद वोट के हक को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वोट की कदर में अदम मसावात या सियासी जमात के हक या मुखालफत में हल्का बंदी से गुरेज करना है। दरख्वास्त गुजार ने 29 जुलाई 2026 को जारी डिलिमिटेशन अथॉरिटी के हुक्म को चैलेंज किया था। मलेशिया के वज़ीर दाखिला 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत किए जाएंगे। दूसरी जानिब शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी भी सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शामी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दावत पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर बिलावल भुट्टो का नून लीग से ताउन ख़त्म करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर में हमें इलेक्शन में हराया गया। नून लीग को मुतनाज़ा इलेक्शन मुबारक हो। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होता तो अच्छा होता। अगर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन एक साथ होते तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती। मज़ीद कहा, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं या नहीं, इस पर तबसरा नहीं कर सकते। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में कुछ काला है। बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुकूमत खुद ये कदम उठाती। बिलावल को दाल में जो काला नजर आ रहा है उसे निकाल बाहर करेंगे। बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन शफाफ थे। सूबों के लिए किसी तरमीम को लाने का मुझे इल्म नहीं। सूबों के लिए 28वीं तरमीम की क्या ज़रूरत है? आइन में तरीका मौजूद है। बानी PTI के इलाज से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज़ नहीं, फैसले पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी बैक चैनल और सियासी अमल का नतीजा नहीं। अदालत के हुक्म पर बानी PTI को रिलीफ मिलेगा। पंजाब में IT के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया बहुत आगे जा रही है। पंजाब हुकूमत का हर महकमा टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुका है। सूबे को डिजिटल मईशत का मरकज़ बनाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब के कोताही बरतने वाले अफसरों पर सख्त बरहमी का इज़हार। शहरों और देहात में स्टाफ वर्कर्स की गैर हाजिरी की रिपोर्ट का सख्त नोटिस। सफाई ऑपरेशन में कोताही और घपले पर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का हुक्म। गली मोहल्लों और सड़कों की सफाई यकीनी बनाने की भी हिदायत। सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह 5 तारीख से पहले अदायगी यकीनी बनाने का भी हुक्म। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और मेट्रो बस कंपनी की बाहमी रजामंदी से मेट्रो बस सिस्टम फरोख्त की इजाज़त। मेट्रो बस सर्विस चलाने वाली बस कंपनी ने बसों की फरोख्त के लिए राब्ते शुरू कर दिए। निजी बस कंपनी ने 2 बड़ी निजी कंपनी से बसों की फरोख्त पर मुज़ाकरात शुरू कर दिए।